तो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज हर साल, मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है। पहला पॉइंट ये है। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है सबसे पहले। पी का मतलब होता है, देखो अब यहाँ पे लिखते हैं, पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट यानी दर, और टी मतलब टाइम यानी समय। तो ये 3 चीज़ें यहाँ तक होती हैं। अब पहला फार्मूला हमने ये पढ़ लिया। अब फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 कैसे करेंगे कि जब मान लो हमें इन तीनों में से कोई चीज़, मान लो हमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो हम यानी समय निकालना है तो हम टाइम, तो समय कैसे निकालेंगे? ये जो 100 है इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इसके बटे भी 1 कर लेंगे और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ब्याज यानी साधारण ब्याज गुणे 100, और टाइम निकाल लिया तो मूलधन और दर का भाग दे देंगे यहाँ पर, और गुणा करके उनका दे देंगे भाग। अब फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। इसी से सारे फार्मूले निकालते हैं हम। फार्मूला नंबर 3 है कि जब हमें मान लो रेट निकालनी हो। अब रेट कैसे निकालेंगे? वही तरीका हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, इसका इसमें गुणा इंटू 100 अपॉन क्या, आर निकाल ली, बचा क्या? मूलधन बचा और समय बचा, तो गुणा करके इसका डिवाइड कर देंगे। और फार्मूला नंबर 4। अब चौथा फार्मूला देखेंगे। चौथा फार्मूला वही ऐसे हो जाएगा। क्या निकालना है अब हमें? अब हमें मान लो मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज इंटू 100 बटे रेट इंटू टाइम। तो ये हमारे इतने फार्मूले इसके बनते हैं, और इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो हमारे पास दिया गया है मूलधन, हमारे पास मूलधन मान लो दे दिया गया 1000 रुपये। 1000 रुपये मूलधन दे दिया गया, ठीक है। और हमें दर दे दी गई 10%, और समय दे दिया गया, यानी समय ये था, समय दे दिया गया 2 वर्ष, और हमसे बोल दिया गया कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, कि यहाँ से साधारण ब्याज निकालें। तो अब हमें फार्मूला इसका पता है, सिंपल सा फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसकी जगह इसका मान रख देंगे। तो मूलधन हमारा था 1000 इंटू 10 इंटू 2 बटे 100। अब बात ये आती है कि इसके बटे में 100 क्यों आता है ना? तो ये 100 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% है। तो 10% का मतलब होता है कि 10/100। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 जो रेट होती है 10/100, तो इसलिए यहाँ भी ये 10 बटे नीचे 100 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हट जाता है और 100 का भाग लग जाता है, तो यहाँ से ये 100 आता है। अब हमने क्या किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए। अब क्या बचा? 10 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 10 इंटू 10 100, 100 का 2 में 200, तो ये हमारा हो गया 200, ठीक है। अब हमें मान लो यही क्वेश्चन होता, अब इसका नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन मान लो यही होता और हमें ये बोल देते, इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि हमें मूलधन जो है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दर दी गई है 10%, समय दिया गया है, समय वही 2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज हमें इसमें दे दिया गया, हमें ब्याज दे दिया गया कितना? 200,
200 रुपये। तो अब हम इससे देखेंगे, अब हमें निकालना क्या है, मूलधन, यानी हमें निकालना है पी। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ब्याज इंटू 100। अब हमें पी यानी मूलधन निकालना है। तो बचा क्या, दर और समय। तो दर और समय का यहाँ गुणा कर देंगे, यानी आर इंटू टी बराबर। अब देखो साधारण ब्याज कितना दिया गया हमें, 200 रुपये इंटू 100 बटे, अब दर 10% है, समय 2 साल है, तो 10 गुणे 2। तो देखो 10 दूनी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे 10 बार, 2 ढाई 20। तो 100 का इसमें गुणा करेंगे कितना निकलेगा, 1000 ये आपका निकलेगा। तो अब देखो ये हमारा मूलधन था, ये हमने मूलधन निकाल लिया। अब हम इसी तरीके से इसके रेट निकालेंगे। अब रेट निकाले कैसे निकालेंगे, तो अब नंबर 3 देखते हैं। तो रेट यानी आर बराबर, अब रेट का फॉर्मूला भी वही बनेगा, क्या बनेगा, सिंपल सा, ब्याज इंटू 100 अपॉन रेट निकालना है। बचा क्या, मूलधन बचा और समय बचा, तो P इंटू टी बराबर। अब हमें देखो, अब हमें मान लो रेट नहीं पता, अब हम रेट यहाँ से निकाल ले सकते हैं, रेट हमें नहीं पता। अब हम यही मूलधन ले लेंगे 1000 रुपये इंटू ब्याज हमारा, यहाँ से नहीं, ब्याज हमारा कितना था 200, तो 200 लिखेंगे इंटू 100 करेंगे बटे मूलधन कितना था 1000, समय कितना था 2 साल। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 ढाई 20। तो रेट कितनी हमारी आ गई 10%। तो 10% हमारी रेट आ गई। अब देखते हैं नंबर 4। अब हम निकालेंगे टी यानी समय। फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 अपॉन टी निकालना है। तो बचा क्या, मूलधन बचा और रेट बची, लिख दो यहीं पे। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, हमें पता ही है हमारा 200 रुपये निकला था ब्याज, इंटू 100 अपॉन में मूलधन कितना था 1000 इंटू रेट कितनी थी हमारी 10%। 1 2 3 4, 4 जीरो से 2 और 2 जीरो ख़त्म, मतलब कैंसिल आउट हो गए। तो समय क्या निकल के आ गया, तो समय निकल के आ गया हमारा 2 वर्ष। तो ऐसे इसके सारे क्वेश्चन लगते हैं। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब हम इसका आपको होमवर्क देंगे, और जिसको एक क्वेश्चन जैसे हम आपको लिख देते हैं, इसी के आपको ये सारे प्रकार निकालने, जैसे कि हमने निकाला है पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन दो क्वेश्चनों का आपको इसी तरीके से निकालना है। और ना समझ आए तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है, या वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है जिसको ना समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम आपको देते हैं, मूलधन आपका है 500 रुपये, ठीक है। रेट आपकी है 5%, और टाइम आपका है 3 वर्ष। इसके चारों पार्ट निकालने हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्वेश्चन के। और वही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मूलधन आपको दे दिया गया, मान लो दे दें 2000 रुपये, और इसकी रेट आपको दे दी 15% यानी 15%, और समय दे दिया 1/2 यानी 1.5 वर्ष। तो आपको इनको सॉल्व करना है, और जिसको ना समझ आए वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, तो उसको फिर हम दोबारा से बता देंगे, ठीक है। सभी लोग देखें वीडियो, अगर अच्छा लगे तो अगर समझ आए तो आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई को ना छोड़ें,
क्योंकि अगर एक बार हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो उसको वापस लाने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और फिर हम उतना टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा यही है कि हम अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन करें। घर में 2 घंटे पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें, लेकिन कम से कम डेली पढ़ें। इससे आदत आपकी, जिससे कि क्या हो कि आपकी आदत जो है वो बिगड़े ना, और जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी।